काफ़ी समय पहले मैंने एक लेवल को एक्सप्लेन किया था जिसका नाम था योर फाइनल गुड बाय, और मैंने बताया था कि वो लेवल बैकरूम्स के ग्रेवयार्ड की तरह है, क्योंकि अगर बैकरूम्स में कोई एंटिटी के हाथों मारा जाए तो वो इस लेवल में पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ समय पहले ही एक नई लेवल की डिस्कवरी हुई है जिसका नाम है द ग्रेव, और ये लेवल एक्चुअली में एक ग्रेवयार्ड है, क्योंकि योर फाइनल गुड बाय में तो लोग तब जाते हैं जब उनको कोई एंटिटी मार दे, लेकिन उनका क्या जो एजिंग की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से मरते हैं, वो जाते हैं द ग्रेव में। इस लेवल की सर्वाइवल डिफिकल्टी है क्लास 0 और इसको डिस्कवर करा है एक साइकोडायनामिसिस्ट डॉक्टर इब्राहिम फिगरोआ ने। इस लेवल को डिस्कवर करने के लिए डॉक्टर इब्राहिम की टीम ने ये एनालाइज करा कि जब भी कोई मरता है तो ऐसी कौन सी लेवल है जहां वो अपीयर होते हैं। शुरुआत में रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन टाइम के साथ पता चल गया कि हर कोई मरने के बाद द ग्रेव में अपीयर होता है, और कुछ समय बाद उस लेवल की एक फोटो भी बनाई गई। ये लेवल देखने में किसी रियल वर्ल्ड के लैंडस्केप जैसी है। यहाँ पहाड़ है, जंगल है, नदियां और समुद्र है, लेकिन ये सभी चीजें हमें ग्रे स्केल्ड नजर आती है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट। और इस लेवल की डे नाइट साइकिल 24 घंटों की जगह 36 घंटों की होती है। इस लेवल में काफी सारे स्ट्रक्चर्स और मॉन्यूमेंट्स भी मौजूद है जो कि डेथ से एसोसिएटेड है, जैसे कि हेडस्टोन्स, ग्रेव मार्कर्स, टॉम्ब्स, और कुछ तो इतने बड़े कि किसी इंसान के लिए तो हो ही नहीं सकते, जैसे कि एक शहर जितना बड़ा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर लगभग 10 मिलियन लाशें हैं जो कि बहुत पुरानी है, और इनमें से सिर्फ कुछ ही इंसानों की तरह है, और जो भी यहाँ इंसान जैसे शरीर देखे गए हैं उन सबका सर नहीं था, और उनके छाती पर कोई क्राउन या रॉयल हेड्रेस जैसा कुछ रखा गया था। और एक बहुत बड़ी 2-धारी तलवार धरती में गड़ी हुई है, जिसकी कंडीशन देखकर अंदाजा लगाया गया है कि ये तलवार यहाँ लगभग 50,000 साल पहले गाड़ी गई थी, और लगभग हर 9 साल बाद जब एक स्पेसिफिक स्टार इस तलवार की हिल्ट से अलाइन होता है तो आसमान में एक इंस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट होता है, रेस्ट्स हियर द चैंपियन, द ग्रैंड एम्पायरियन, इम्परफेक्ट एंड ग्लोरियस, फर्स्ट ऑफ नाइट्स, हिज वर्क इज डन, यू आर सेव्ड। और ये एग्जैक्टली 9 मिनट 9 सेकंड के लिए चमकता है, फिर गायब हो जाता है। एक विशालकाय पहाड़ जितनी बड़ी मशीन जो कि सैकड़ों कैथेड्रल्स को रिसेंबल करती है, और ये व्हीकल इस लेवल के लैंडस्केप में हमेशा चलती रहती है जिसको आज तक किसी ने रुका हुआ नहीं देखा। जब भी ये कहीं से गुजरती है तो इसके अंदर से एक अनजान भाषा में हजारों आवाजें कुछ गाते हुए सुनाई देती है, और इस व्हीकल से निकला धुआं आसमान में मिल जाता है, और जहाँ भी ये जाती है इसके पीछे पीछे बारिश होती रहती है। कहा जाता है कि इस लेवल में कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि इस मशीन की वजह से ही बनी है। आखिर में है एक हजारों फीट ऊंचा स्टैचू, एक ऐसी एंटिटी का जिसके 8 हाथ हैं और सर पे 100 बंद आंखें। इसके 8 हाथ इस तरह बने हैं जैसे कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हों। इस स्टैचू की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से कुछ बादल और पत्तों जैसी हल्की चीजें इसकी तरफ अट्रैक्ट भी होती हैं, लेकिन इसकी फोर्स का मॉन्यूमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता। जो भी इस लेवल में आता है उनकी तकदीर में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। खैर, अब बात करते हैं एंट्रेंस की। इस लेवल में एंट्री लेने के लिए आपको बैकरूम्स की किसी भी लेवल में डेथ को गले लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लेवल 550 पर मौजूद फाउंटेन वाटर पी चुके हो तो आप द ग्रेव में नहीं जा सकते, क्योंकि लेवल 550 का फाउंटेन वाटर एक चेक पॉइंट है। यानी अगर आप कभी मरे तो आप वापस लेवल 550 के फाउंटेन के पास पहुंच जाओगे और द ग्रेव में नहीं जा पाओगे। इसीलिए अगर द ग्रेव में जाना है तो आप फाउंटेन वाटर एक बार भी नहीं पी सकते। अगर बात करें एग्जिट की, तो द ग्रेव में आने के बाद एग्जिट जैसी कोई चीज नहीं होती।